पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर गरजे धर्मेंद्र मलिक सिंधु जल रोकने के फैसले का समर्थन। पहलगाम हमले पर भाकियू राजनीतिक प्रवक्ता बोले, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी आतंकवाद है वह पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित है। मलिक ने उरी और मुंबई हमलों का उदाहरण देते हुए कहा कि हर बार पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ साबित हुआ है। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि धर्म और नाम पूछकर हमला करना बेहद शर्मनाक है। सिंधु नदी का जल रोकने के सरकारी फैसले का समर्थन करते हुए मलिक ने कहा, इससे पाकिस्तान को सबक मिलेगा। उन्होंने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा इस फैसले के विरोध पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे राष्ट्रहित में नहीं सोच रहे। मलिक ने कहा कि पाकिस्तान आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके खिलाफ हर जरूरी कदम उठाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। मलिक के इस बयान से किसान संगठनों और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, ये अब स्पष्ट हो चुका है और कई बार हमारी सरकारें सबूत के साथ ये बता चुकी हैं कि जो हिंदुस्तान में आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है। उरी की घटना में हमने बताया और जो मुंबई की घटना हुई थी उसमें जो पाकिस्तान का नागरिक पकड़ा गया था, उससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। इससे पहले जो अभी आर्मी पे हमारी हमला हुआ था वो भी घटना दुखदाई थी, लेकिन ये घटना इतनी दुखदाई है कि इसमें जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर कहीं नक्सलवाद है, आतंकवाद है, तो पर्यटकों को कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन इस बार जो बच्चे घूमने गए थे, कुछ छुट्टियां मनाने गए थे, कुछ नवविवाहित जोड़े वहां पे गए हुए थे, सबसे नाम बूझ के, धर्म बूझ के, जिस आधार पर जो भी कृत्य किया वो पूर्णतः इतनी कायराना हरकत है कि उसके बदले जितना भी जवाबी कार्रवाई की जाए वो भी कम है। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक इतना दुखी है और वो बदले की भावना से ओतप्रोत है। वो चाहता है कि जो घटना हुई है उसका सरकार बदला ले, लेकिन आवेश में कोई चीजें नहीं होती। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है सिंधु जल संधि को तोड़ने का, निलंबित करने का, अभी वो फैसला तोड़ने का भी नहीं है, निलंबित करने का फैसला है, तो उस फैसले के साथ हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो जल संधि की वो नितांत गलत थी। हमारे देश में हमारे राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उनको पानी की आपूर्ति नहीं है। इवन जम्मू कश्मीर में भी पानी की कमी है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, तो ये हालत हिमाचल और जम्मू की भी है। तो हमारे जो दो राज्य हैं, राजस्थान और हरियाणा, वे पूरी तरह से सूखे हुए हैं। तो अगर किसी देश के साथ संधि हो भी रही थी तो जब जिन नदियों पर हमारा नियंत्रण है उन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को कैसे दिया जा सकता है। और अगर आज की सरकार इस फैसले को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो ये राष्ट्र का फैसला है, और जो इस फैसले के साथ नहीं है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। मैंने एक किसान नेता का आज बयान पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। सबसे पहले हमें शत्रुबोध करना पड़ेगा। शत्रुबोध क्या होता है? शत्रुबोध होता है कि हम अपने के सामने के शत्रु को पहचाने। अब हम अपने शत्रु को पहचान चुके हैं कि हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है। तो हर फैसला, हर बात जायज है, और जो इस जायज फैसले के साथ भी नहीं खड़ा हुआ है वो देश के साथ नहीं खड़ा हुआ है। सरकार देर आई दुरुस्त आई, लेकिन सरकार को ये काम बहुत पहले करना चाहिए था कि जो हमारे राज्य हैं, राजस्थान जैसे राज्य का इतना बड़ा भूभाग सिंचाई से वंचित रहता है, पहले हम अपने पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें और उसके बाद जो है हम बचे हुए पानी को, हम ये नहीं कहते कि क्या करना है, लेकिन पहले हमारी आपूर्ति निश्चित होनी चाहिए। जिस देश में, जिस राज्य में जो नदियां, जो संसाधन है, पहला हक उस पर उनका होता है। तो हमारी जो पूर्व की नदियां हैं, पूर्वी नदियां हैं, और जो झेलम है, व्यास है, राप्ती नदी है, इन सब पे पूर्णतः हमारा अधिकार है और हमारे नियंत्रण में है। तो हमारे नियंत्रण में है तो पहले हमारा ये कहना है कि पहले जो है हमारे जो राज्य हैं, जो प्यासे राज्य हैं, उनको पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग बिना बात के भी, अगर कोई इस फैसले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या किसी के निजी स्वार्थ है या उन्हें शत्रुबोध नहीं है, तो उन्हें शत्रुबोध को आत्मसात करना चाहिए और उन्हें पहले ये देखना चाहिए कि जब शत्रु के खिलाफ कोई भी फैसला लिया जाता है वो जायज होता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, इस देश में जब आक्रांताओं ने कब्जा किया तो कौन सा धर्म युद्ध लड़ा था?
सूरजमल को जो है आक्रांताओं से लड़ते हुए धोखे से मारा गया, उनके बेटे को आगरा में पीछे से धोखे से मारा गया। तो जो देश में आक्रांता है उन्होंने कभी धर्म युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने पीछे से वार किया है, जो आज भी पाकिस्तान करता है। और उस पीछे से वार करने पे जो हमें घाव दिए गए हैं उनको हम भुला नहीं सकते। तो आप क्या मान सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब? हमारा ये मानना है कि सरकार किस तरह से फैसला करती है, किस तरह की कार्रवाई करती है, ये उसका काम है। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस देश के हर नागरिक के सीने में आज एक आग धधक रही है और हर नागरिक ये चाहता है, ये धर्म का कोई विषय नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता है। कुछ लोग इसको हिंदू और मुस्लिम की तरफ मोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, ये हिंदुस्तान वर्सेज आतंकवाद। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के विरुद्ध भी नहीं है, हिंदू वर्सेज पाकिस्तान, हिंदुस्तान वर्सेज पाकिस्तान नहीं है, ये है हिंदुस्तान वर्सेज आतंकवाद। और अगर आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका है और जो हम साबित कर चुके हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा तब तक, जब तक हम उसको एक उचित जवाब नहीं दे देते।